लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। यानी देश में 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का रास्ता साफ हो चुका है। बीजेपी इसे लेकर के पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट दे रही है, तारीफ कर रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर से ही विरोध की आवाज उठने लगी है। वरिष्ठ नेता उमा भारती का कहना है कि वो इस बिल को तब तक लागू नहीं होने देंगी जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा में कोटा का प्रावधान नहीं हो जाता। हालांकि ये कहने से कुछ ही घंटे बाद उमा भारती कहने लगी कि देश में महिलाओं को आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सियासी दलों की इच्छा शक्ति महिलाओं को टिकट देने की हो जाए। अब इस पर विपक्ष भी हमला बोल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या महिला आरक्षण को लागू नहीं होने देंगी उमा भारती? अपनी ही सरकार के विरोध में क्यों बोलने लगी उमा? क्या महिला आरक्षण बिल उमा को पसंद नहीं? विपक्ष के सुर से सुर क्यों मिला रही हैं उमा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। लेकिन बीजेपी की ही एक नेता ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब पार्टी समझ नहीं पा रही कि ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। जो मांग विपक्ष कर रहा है वही मांग उमा भारती कर रही हैं। उमा भारती तो यहां तक कह रही हैं कि जब तक ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो इस बिल को पास नहीं होने देंगी। में 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रही। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे। उमा भारती ने इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उमा भारती का कहना है कि अगर इस आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का कोटा होगा तो ओबीसी वर्ग हिंदुत्व से खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगा और चुनाव में बीजेपी के साथ रहेगा। हालांकि बाद में उमा भारती ये भी कहने लगी कि सियासी दलों में इच्छा शक्ति हो तो 50% महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है और इसके लिए किसी भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब उमा भारती पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार भी किया है। शिवराज जी एक अदम्य साहस रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं और जनरल सीटों पर भी वो उनको खड़ा कर दें जो रिजर्व नहीं है, उसमें आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी खड़ा कर दें। ओबीसी का रिजर्वेशन तो अभी सिर्फ कार्यपालिका में है, लेकिन विधायिका में वो बिना घोषित किए, बिना आरक्षण का प्रस्ताव लाए बगैर कर सकते हैं कि एक तो 50% महिलाएं हो जाएं मध्य प्रदेश में और 50% में से मैंने जैसा कहा है उसके भी 2 हिस्से करके और 50% सबके लिए छोड़ के और 50 को इस प्रकार से बांट दिया जाए। कुछ दिन पहले ही खुद ही उमा भारती जी ने कहा था कि इस बिल में ये प्रावधान होना चाहिए। अब जो उनका यू टर्न दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि उनको कहीं ना कहीं डांट पड़ी होगी या उनको पुल अप किया गया होगा या उन पे एक्शन लेने की बात की गई होगी। उमा भारती साफ तौर पर कह रही हैं कि बिना ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए वो इस बिल को लागू नहीं होने देंगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि ओबीसी वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की मांग पर उमा भारती का रुख आगे क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।